जय हिंद दोस्तों, मैं कशिश कंगना ब्लॉग में आपका स्वागत है। 12 बजने वाले हैं और ये 12 से ज़्यादा हो रहा है। तो अभी मैं चाय बनाऊंगी, सर आए हैं बाबू को पढ़ाने, तो चाय बनाऊंगी। और मैं भी अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करके चाय नहीं पी। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, लू चल रही है। विंडो बंद करूँगी, गर्म हवा ऑक्सीजन के लिए विंडो खोल रखी थी, बट गर्म हवा आ रहा है। मैं किचन से बना रही हूँ क्योंकि वहाँ पे बाबू थोड़ा सा तंग कर रहा है। बीच बीच में सर पढ़ा रहे, बीच बीच में बहाना से आ रहा है अपना ऐसे ही घूम के जा रहा है। तो एक बात गाइस मुझे अच्छा नहीं लगा, आदमी पैसा किस लिए कमाता है? बेटर फ्यूचर के लिए। घर में जैसे हस्बैंड अगर कमाता है, सारा दिन मेहनत करता है, तो लगता है कि मेरी वाइफ मेरे बच्चे अच्छे से रहें, कंफर्टेबल लाइफ हो। बट कुछ लोग पैसा कहते हैं ना कि कुछ लोग पैसा कमाते हैं लेकिन यूटिलाइज सही मामले मतलब पैसा होता है ना कि आदमी कमाओ तो उसको शरीर में यूटिलाइज भी करो। बट कुछ लोग का ऐसा आदत है ना। मैं एक बात मुझे हॉरेबल लगा कि आप लोग मेरे बातों से अग्री हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हॉरेबल लग रहा है। क्योंकि मेरा भी सी सेक्शन मेरा भी बचा हुआ है, मतलब मेरा भी ऑपरेशन से बचा हुआ है। बट मैं बता दूं कि इस तरह से ऑपरेशन वार्ड में पहली बार देख रही हूँ, जो मुझे गले से उतर नहीं रही है। कि आप लोग भी मेरे बातों से अग्री हैं। पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेसन दूंगी रंजना एंड प्रिंस को, बहुत अच्छे हैं। बहुत प्रिंस बहुत समझदार, केयरिंग एंड सपोर्टिंग हस्बैंड है और बहुत अच्छा है। तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन प्रिंस एंड रंजना। आप लोग के घर बेबी बॉय, या तो आप तो बोले राधा रानी या जो भी है, लेकिन आपकी बेटा या बेटी जो भी है बहुत अच्छा से रहे। मेरी ओर से आशीर्वाद है। आज बहुत आप मतलब बहुत आप लोग खुश रहे, स्वस्थ रहिए। हाँ, बट मैं एक बात से आप डिसअपॉइंट हूँ कि ऑपरेशन वाला इस तरह से वार्ड रहता है क्या? और जितना भीड़ बढ़ते जा रही है, पता है हम लोग का जहाँ भी मतलब यहाँ भी जहाँ भी रहती हूँ, तो मुझे बहुत मतलब पहले तो है कि नर्सिंग होम में ज़्यादा भीड़ का अलाउ नहीं होता है। अगर फैमिली वाले प्यार दिखाते हैं कि मिलने आते हैं आफ्टर डिलीवरी, तो ना आए तो भी लगता है कि वो सोना तो नहीं आया, इस इट मीन्स वो मातम मना रहा है। ये भी होता है। तो हम लोग भी एक सामाजिक प्राणी है, तो मिलने भी आते हैं। लेकिन हॉस्पिटल का रूल होता है, प्राइवेट हो या सरकारी हो, एक रूल इज रूल होता है कि नर्सिंग होम में इतना गैदरिंग लग रहा है कि शादियों में जो जाते हैं, और बरनिकासी जो होता है, जब लड़के का बारात निकलने के पहले जो जुटते हैं अगल बगल टोला मोहल्ला घर के लोग सजते संवरते हैं, उस तरह से मुझे अभी का ये लगा, पूरा माहौल लगा। और पेशेंट को जैसे बता दूं कि मैं पेशेंट का जो मैं बेड देखी, बहुत बेड पर गद्दा है, नो डाउट साफ़ सुथरा गद्दा है, गद्दा को ढक दीजिए तो साफ़ सुथरा चादर है, ठीक है। बट डिली ऑपरेशन वाला मुड़ेगा कैसे, उठेगा कैसे? बिना ना कोई पिलो है पीठ के, ना सिरहाने माथा के पास पिलो है। दो चार पिलो रहता है, वाइट वाइट सफ़ेदी। कभी कभी कि डॉक्टर पूरा सफ़ेदी का ध्यान रखते हैं कि सफ़ेद सफ़ेद चादर हो या ग्रीन कलर का चादर हो, बच्चे को इन्फेक्शन ना हो। तो ज़्यादा किसी को अलाउ नहीं। और इतना हॉरेबल लग रहा है गाइस कि मैं क्या बताऊं। ना पीलो है, ना माथा हम लोग माथा सर को बोलते हेड साइड, ना पीलो है। सिरहाने पीलो नहीं है, ना कमर के पास पीलो है। मतलब जैसे होता है ना कि कंफर्टेबल चारों तरफ से पीलो है। चाहे फिर बेड थोड़ा सा फोल्ड ऊपर से ऐसे ढरका हुआ रहता है कि आदमी धीरे धीरे सहारा देकर, बेड में तो आजकल है कि अपने आप जैसे कुछ स्विच रहता है तो मुड़ जाता है बेड, और ऐसे अपना लेटना हुआ तो सीधा हो जाता है, वैसे अगर बैठना हुआ तो मुड़ जाता है। कोई बेड नहीं, कोई एसी नहीं। प्रेगनेंसी ऑपरेशन जो हुआ है उनको, तो कोई एसी रूम नहीं। और इतना हॉरेबल लग रहा है गाइस मुझे। और बच्चा को सब लोग एकदम, बच्चा को हमारे तरफ डॉक्टर हाथे हाथ बच्चा को नहीं देते हैं, बोलते एकाक आइए मिलने और हैंड वॉश करके मिलिए। हैंड वॉश करके, इन्फेक्शन होता है बच्चों में। अब आजकल गर्मी का दिन है, तो बच्चों में छोटी छोटी में इचिंग गर्मी में है कि किसका क्या इन्फेक्शन है। आप हॉस्पिटल में जा रहे हो, सूक्ष्म बैक्टीरिया हाथ में रहता है, तो डॉक्टर हैंड वॉश करवा के
जैसे एक तो होता है हैंड वाश, बेसिन में पानी से हैंड वाश डालो, एक होता है रेडीमेड जो हैंड वाश होता है डिस्पेजेबल जो बोलते हैं, कि सिर्फ हैंड वाश लिक्विड फॉर्म में रहता है, वो झाग नहीं देता है, बस सेवलॉन टाइप का होता है, वो लगा लिए तब बच्चे को छूने देते हैं। बट यहाँ सभी लोग जो आया बाहर से हमारे यहाँ जहाँ मैं देखी तो हमारे जब के बाहर से जो आता है तो उसको फिर हॉस्पिटल का गाउन देते हैं, हॉस्पिटल का गाउन देते हैं या फिर हैंड वॉश करवा के तब बच्चे को मिलने देते हैं। और चप्पल जूता तो बोलते हैं कि बाहर का बाहर ही रखिए, कि बाहर से आप डस्ट लेकर आते हो। एक तरह से कहा भी जाए कि निगेटिव एनर्जी आपके जूते चप्पल बाहर से आते हो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो चप्पल जूता में इन्फेक्शन, निगेटिव एनर्जी। और इतना क्राउड है गाइस, इतना क्राउड है, इतना भीड़ है, लग रहा है कि शादी में या सगाई बिफोर इंगेजमेंट इस तरह से जो भीड़ भाड़ होती है लोगों का। ठीक है, फैमिली ना आए तो भी प्रॉब्लम, आए तो भी प्रॉब्लम, उसका नहीं कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा लग रहा है, हॉरेबल लग रहा है, पेशेंट के साथ कोई सिंपैथी नहीं। और पता नहीं क्यों ऐसा, मतलब ये मुझे बहुत ज़्यादा हॉरेबल, क्या आप लोग को भी हॉरेबल लग रहा है? मैं इस बात से डिसपॉइंट हूँ कि नॉर्मल, मैं बता दूँ कि मतलब ऐसा तो जैसे आदमी ट्रीटमेंट के लिए भी जाता है, प्री डिलीवरी ट्रीटमेंट के लिए भी जाता है, तो अगर डॉक्टर बोलता है कि एक आध दिन रुकना पड़ेगा डॉक्टर के सुपरविज़न में, फिर भी इस तरह से बेड वेड नहीं देता है, बढ़िया स्पेशल बेड देता है थोड़ा बहुत। हाँ, अब उसमें है कि जैसा आप खर्च करोगे तो ठीक है, थोड़ा बहुत, इतना तो ज़्यादा नहीं है। और हम कमाते किस लिए हैं जब बेटर लाइफ। इस तरह से मैं एक और कहानी कहूँगी, मतलब सिर्फ यही नहीं, हमारे भी एक दो गो नियर डियर हैं कि वो मैं बताऊंगी अगले ब्लॉग में। इस तरह से हमारे एक आध और एग्जांपल दूंगी जो ट्रैवल करते हैं, हॉरेबल ट्रैवल करते हैं उस तरह से। तो मुझे उसका रंजना का बेड में देख रही हूँ ना, मतलब लग ही नहीं रहा है कि वो सी सेक्शन डिलीवरी वाला का बेड है, सी सेक्शन डिलीवरी वाला का पर्सनल रूम है और एसी। और पता है सी सेक्शन डिलीवरी वाला के बाद सुपरविज़न में, मेडिकल सुपरविज़न में जब तक होश नहीं आता है तो मेडिकल सुपरविज़न में एसी वाला पर्सनल एकदम बहुत पीसफुल रूम में रखता है सुपरविज़न में, जब तक होश नहीं आता है डॉक्टर उसे ड्रिप चढ़ाते हैं और डॉक्टर नर्स ही उसका फेस वगैरह मतलब पोंछते हैं। और फेस वगैरह पोंछने का ज़रूरत नहीं होता है, इतना दो दो तीन तीन एक रूम में एसी रहती है कि कुछ उस तरह से नहीं होता। यहाँ तो हॉरेबल है गाइस, मतलब मैं और बाप रे बाप, मुझे तो बहुत ज़्यादा लगा, मतलब यहाँ पे मैं डिसपॉइंट हूँ कैसे है। और उसी में पेशेंट के साथ, पेशेंट के अगल बगल पिलो रहना चाहिए कि पेशेंट थोड़ा सा है कि उसको कंफर्टेबल रहे, वो सीधे सीधे बेड भी है कि वो जो बेड जो है, जो क्या बोलते हैं जो हॉस्पिटल वाला उजला करके जो चारपाई है, वो जालीदार चारपाई है। जैसे नॉर्मल वो जो चारपाई वाला बेड भी रहता है तो सिरहाना में वो जालीदार नहीं रहता है जो पहले वैसे चलता था। अब है कि सिरहाना ऊंचा रहता है कि थोड़ा सा पेशेंट के लिए भी आराम रहे, मतलब ऐसे सिर रखने के लिए। वो भी नहीं, बाप रे बाप, हेड्स ऑफ, हेड्स ऑफ। मुझे मुझे तो, मैं तो डिसअपॉइंट हूँ भाई हम लोग के पास। मैं बता दूँ अपना, मैं सिंपल रहती हूँ, मेरा सिंपल लाइफ स्टाइल है। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली है, मेरे हस्बैंड ऑफिशियल वर्क करते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग के पास पैसा रहे अथवा नहीं रहे, लेकिन हम लोग इस मामले में कि कहीं जाना हो तो हम लोग के पास कार नहीं है, लेकिन कहीं जाना हो अच्छा से जाते हैं। और ट्रीटमेंट भी मैं इस तरह से सी सेक्शन वालों को, हमारी भाभीियों का भी हुआ डिलीवरी, मेरा भी हुआ, बट इस तरह से मैं सी सेक्शन वाला डिलीवरी वार्ड नहीं देखी हूँ, सच्ची बता रही हूँ, इस तरह से डिलीवरी वार्ड नहीं देखी। ये तो जैसे हमारे तरफ हमारे रिलेटिव्स में हमारी भाभीियों का तो जैसे हुआ तो नॉर्मल जैसे नर्सिंग होम में, और मेरा तो जैसे है कि मिलिट्री हॉस्पिटल में। बट इस तरह मिलिट्री हॉस्पिटल का तो बात ही कुछ और है, वो तो बहुत वहाँ तो फैमिली ना भी रहे तो वहाँ इतना वीआईपी ट्रीटमेंट होता है, इतना वेलफेयर होता है, नीट एंड क्लीन, साफ़ सफाई, हाइजेनिक में। तो वहाँ एक से दो रुकने का
एक आदमी भी जाता है ना तो सिर्फ 10 मिनट, सिर्फ 10 टाइम से, उसके बाद नहीं। वो उस पर में हॉस्पिटल का आपको कपड़े देगा, हैंड वॉश करके कपड़े गाउन पहन के तब आपको मिलने जाना, चप्पल जूता तो हटा ही दीजिए। बट सिविल में भी नर्सिंग होम में इस तरह से, बिहार में अभी रह रही हूँ बट इस तरह से नहीं देखी हूँ। ओके, बाय बाय।